साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ। दूरभाष पर बात होती है, शादी समारोह और दूसरी जगहों पर आना जाना रहता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अक्सर यहाँ हमारे सहारनपुर में आम बोलचाल में जब किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं तो बार बार एक बात कहते रहते हैं कि और सुनाओ और सुनाओ। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं, एकदम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तड़प उठते हैं और कहते हैं कि जी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ख़राब दौर आ गया। हम पूछते हैं क्यों? कहते हैं जी देखो मोदी बैठा है, योगी बैठा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को सता रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। साथियों, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस्लाम के मानने वाले हो और इस्लाम का कंसेप्ट है कि जहाँ दहशत है वहाँ इस्लाम नहीं और जहाँ इस्लाम है वहाँ दहशत नहीं। अगर आप पक्के सच्चे मुसलमान हो, पक्के सच्चे भारतीय मूल निवासी हो तो डर, दहशत, खौफ और मायूसी को अपने दिलों से निकाल कर फेंकें। इसकी कोई जगह नहीं। और जो नफरत का चश्मा आप लोगों ने सो कॉल्ड सेकुलर और सोशलिस्ट नेताओं के बहकावे में आकर लगा लिया है, एक पार्टी विशेष से जो नफरत अपने दिल के अंदर भर ली है, उस नफरत को निकाल करके फेंक दो। जिस दिन तुम ये नफरत निकाल कर फेंक दोगे, उस दिन तुम्हारी मायूसी और तुम्हारे जो खौफ तुम्हारे दिमागों में भर गया है, ये दूर हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन ये गलत है। 15 अगस्त 1947 को भारत में सत्ता हस्तांतरण हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों के हाथों में भारत की सत्ता आ गई। 15 अगस्त 1947 से 2014 तक इस मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत रही और कांग्रेस की हुकूमत को दारुल उलूम देवबंद से लेकर जामा मस्जिद तक, जमीयत उलेमा हिंद से लेकर तबलीगी जमात तक, इन तमाम तंजीमों ने, तमाम इनके जो सरप्रस्त हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके अमीर हैं, जो इनके सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सब ने एक तरफा समर्थन दिया। और उस समर्थन में मुसलमानों को यह मिला कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होने के बाद मुसलमान सरकारी नौकरियों में 38% थे, लेकिन जिस कांग्रेस हुकूमत को मुसलमानों ने समर्थन दिया, उस कांग्रेस की हुकूमत ने करीब 57-58 सालों में 1.3% पर लाकर छोड़ दिया। यानी इनकी नौकरियों को खा गए, इनकी जमीन जायदादें खा गए। और कांग्रेस ने फिर इनको क्या दिया कि भागलपुर का दंगा, उसमें कत्लेआम इन लोगों का कराया। कांग्रेस ने मलियाना के अंदर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा। कांग्रेस ने आसाम के अंदर मुसलमानों का सत्यानाश किया। ईद की नमाज पढ़ रहे थे मुरादाबाद के अंदर, वहां नमाज के बीच सुअर घुसाया जाता है और जब भगदड़ मचती है तो मुसलमानों को गोलियों से भून दिया जाता है। किसकी हुकूमत थी उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर? किसकी हुकूमत थी दिल्ली के अंदर? किसका राष्ट्रपति था? किसका गवर्नर था? जरा ये भी तो जानने की कोशिश करो। मुरादाबाद के बाद मेरठ के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, सहारनपुर में हमारी होश में कत्लेआम हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर में आजादी के बाद का सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक दंगा हुआ। मुसलमानों के जानवरों को, उनकी भैंसों को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, औरतों के साथ रेप किए गए, औरतों की शर्मगाहों में गन्ने घुसा दिए गए। और अखिलेश की सरकार थी, जिसको मुसलमान मुल्ला मुलायम कहते हैं, जिस अखिलेश को मुसलमानों के नौजवान मोहब्बत में भैया भैया कहते नहीं थकते, उस अखिलेश की सरकार थी। क्या आपको इंसाफ मिला? उसके बाद आप जाइए दूसरी जगहों पर, हाशिमपुरा के अंदर जाइए कि रमजान का महीना था, लोग सजदों में पड़े थे, तरावी पढ़ रहे थे। और उस वक्त कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह की उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत हुआ करती थी। दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, उनका राष्ट्रपति था, उनका प्रधानमंत्री था। और मुसलमानों को मस्जिदों में से निकाला गया, सजदों से उठाया गया और उनको ट्रक में भर लिया गया गाजर मूली की तरह। मुरादनगर के नहर में जाकर के उनके सीनों में अपनी बारूदी गोलियां घुसा दी, उनको मौत के घाट उतार दिया।
क्या कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ? मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि जिन नेताओं के खिलाफ आज आपने नफरत का चश्मा लगा लिया, उनसे पहले नेताओं की हुकूमत को भी देखिए। क्या कांग्रेस से दहशतगर्दी के नाम पर लाखों मुसलमानों को जेलों के अंदर नहीं ठूसा? क्या प्रणब मुखर्जी और जो कांग्रेस के बनाए हुए राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया? 63,000 सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस की हुकूमत में हुए। बस फर्क कितना था कि एक तरफ दंगे कराए जाते थे और दूसरे उसी कांग्रेस के कुछ नेता मरहम लगाने का काम किया करते थे। वरना भारत में अगर मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की कोई जड़ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई 2014 से आज तक, बेशक देश की जीडीपी गिरी हो, बेशक देश में बेरोजगारी बढ़ी हो, लेकिन अपराध पर कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचार पर भी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। और 2014 से आज तक, 2014 से 10 मई 2022 तक, अब मैं खड़ा बोल रहा हूं आपके सामने, 2000 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जजेस और गवर्नमेंट की नौकरियों में मुसलमानों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड के जरिए लाखों मुसलमानों को लाभ पहुंचाया है। उज्ज्वला योजना में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया है। और जिस सहारनपुर से मैं ताल्लुक रखता हूं, यहां तकरीबन 6,000 घर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और उनमें 60% मुसलमानों को मिले हैं। अभी अगर आप यहां जाकर के देखेंगे चिलकाना रोड पर और 62 फुटे से होते हुए आजाद कॉलोनी तक आएंगे, तकरीबन 210 दुकानें बनाई गई हैं और उनका अलॉटमेंट मुसलमानों के नाम किए। गांधी पार्क के अंदर इसी तरह दुकानें खोखे लगा करके उनको रोजगार दिया। जो ज्ञान पुल पर जो बोमंजी रोड है, वहां फूल मंडी लगती है सहारनपुर में, वहां रोज पुलिस उनको पकड़ करके पीटा करती थी। नगर पालिका के लोग उनका सामान उठा करके नाले के अंदर फेंक दिया करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना, उनकी सरकार आई, उन्होंने यहां पर पक्की उनको बढ़िया टीन शेड डाल करके दुकानें दे दिया और उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आराम से इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी चलाओ। इसी तरह तमाम चूल्हे बांटे, ये करा वो करा, दुनिया भर की चीजें दी। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब, बेसहारा, मजलूम, रिक्शा चाले, ठेली फड़ी वाले के बच्चे को भी उन्हीं स्कूलों में एजुकेशन आज दिलाई जा रही है जहां पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और जुल्म जितना हमारे ऊपर हुआ है, वो सारा जुल्म कांग्रेस और समाजवादी की हुकूमत में हुआ है। और अगर ये नेता कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हमारे हमदर्द हैं, तो जहांगीरी कांड पर क्यों अरविंद केजरीवाल खामोश है? क्यों अखिलेश यादव चुप है? क्यों मध्य प्रदेश की घटना पर ये सो कॉल्ड सेकुलर और सोशलिस्ट नेता जबान नहीं खोलते? राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों पर जितना बड़ा जुल्म हुआ, उतना खरगोन के मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के डाडा पट्टी और जहांगीरपुरी के अंदर नहीं हुआ। आज भी अगर सबसे बड़ा जुल्म हुआ है तो वहां हुआ है। लेकिन मीडिया ये कहकर प्रचारित कर रही है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनमत संग्रह होता है और ये मैसेज जाता है कि देखो मुसलमानों का इलाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ जो गैर भाजपा के नेता हैं, वो गैर भाजपाई नेता मुसलमानों के बीच जाते हैं और उनकी सहानुभूति बटोरते हैं और उनकी सहानुभूति बटोरकर अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करते हैं। वरना अगर इन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है तो अखिलेश यादव क्यों खामोश है? आजम खान पर क्यों खामोश रहे? नाहिद पर क्यों खामोश रहे? अतीक अहमद पर क्यों खामोश रहे? मुख्तार अंसारी पर क्यों खामोश रहे? क्यों नहीं राहुल गांधी बोलते? क्यों नहीं प्रियंका गांधी बोलती? क्यों नहीं आपका तेजस्वी यादव बोलता?
क्यों नहीं ममता बनर्जी बोलती, अरविंद केजरीवाल बोलता, अखिलेश यादव बोलता? इन्हें किसी को कोई हमदर्दी नहीं। ये आपके अंदर दहशत भरते हैं और आपके अंदर दहशत भर करके आपका इमोशनली इस्तेमाल करते हैं और आपके प्रति, आपके मन में, आपके दिल में खौफ भारतीय जनता पार्टी का भर के आपको सताते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों योगी ने माइक उतरवाए, मंदिर के भी उतरवाए, मस्जिद के भी उतरवाए। इसमें अपराध क्या है? कानून सबके लिए बराबर है। पिछले दिनों एक आदेश जारी किया कि जो गैर लाइसेंसी लोग मीट बेच रहे हैं उनकी दुकानें तत्काल बंद होंगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक, जानकारी में यह आया है, संज्ञान में यह आया है कि मरे हुए जानवरों का मांस, बीमार जानवरों का मांस, गधे और घोड़े का मांस मुसलमानों को बेचा जा रहा है। तो योगी ने आदेश किया कि लाइसेंस के जरिए मांस बिकेगा, लाइसेंस बनवाइए, अपनी दुकान में फ्रिज रखवाइए, अपनी दुकान में शीशा लगवाइए, मक्खी मच्छर से हिफाजत करिए, साफ सुथरा मीट काट करके बेचिए और उसको खाइए। ट्रिपल तलाक का मामला आया था। ट्रिपल तलाक के मामले में यही हुआ कि जो काम उलेमाए दीन को करना था, जो धर्म गुरुओं को करना था, सैकड़ों सालों तक उन्होंने हमसे, मुसलमानों से हलाला की आड़ में जिनाकारी कराते रहे। जो कुरान तलाक का तरीका बता रहे उसको छुपा करके रखा। वो आकर के अगर मोदी ने हमें बताया, देश को बताया, मुस्लिम आवाम को बताया, इसमें गुनाह क्या है? उलेमाए दीन खुद कहते हैं कि अगर दुश्मन भी, गलत आदमी भी अच्छी बात आपको बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और अगर सही आदमी गलत बता रहा है उसका विरोध करिए। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि नफरत का चश्मा उतार दीजिए और ईमानदारी से, खुले दिमाग से सोचिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करिए, खैर मकदम करिए। मोदी और योगी अगर गलत काम करते हैं, जन विरोधी काम करते हैं, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। आप जबान से कहिए, आप किसी भी तरीके से उसका विरोध करिए, सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करिए। लेकिन आपने सुना होगा उलेमाए दीन से भी, वो कहते हैं कि जहां जुल्म होता है उसको ताकत से रोक। आपके अंदर ताकत नहीं तो जबान से रोक, जबान नहीं तो दिल से बुरा मानो। अब आप देखिए, हमारे धर्मगुरु, हमारे विधायक, हमारे सांसद, उनके अंदर कोई ताकत नहीं, नपुंसक बने हुए हैं। सरकार की किसी नीति का विरोध करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं। हम कहते हैं कि तुम बुज़दिल हो, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, तुम नंबर 2 के धंधे करते हो, तुमसे नहीं पता, तो मत करिए सड़क से संसद तक विरोध। लेकिन जबान से तो बुरा कहिए। जबान से बुरा भी नहीं कहते आप, खामोशी अख्तियार रखते हैं। और जबान से भी बुरा नहीं कहते तो दिल से तो बुरा मानिए साहब। दिल से बुरा मानने का आपका ये मामला है कि लाखों रुपए के होर्डिंग आप लगा करके लोगों को, नंगी भूखी आवाम को, जुल्म की चक्की में पिस रही आवाम को, रोजी रोटी के लिए तड़फ रही आवाम को आप जो है बोर्ड लगा करके मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आप कोरमा और बिरयानी की दावतों में मशगूल हैं। आप बर्थडे पार्टियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बर्थडे पर बधाइयां दे रहे हैं। आप जन्नत में भेजने का ठेका ले रहे हैं, दोजख में भेजने का ठेका ले रहे हैं। क्या इस काम के लिए आपको हमने चुना था? क्या ये जिम्मेदारी आपकी है? आपकी जिम्मेदारी है जुल्म को ताकत से रोकिए। ताकत से नहीं रोक सकते, जबान से रोकिए, और जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल से तो बुरा मानिए। कम से कम ये केक काटना, ये बर्थडे पार्टियों में शामिल होना, कोरमा बिरयानी की दावतों पर बैठना, लाखों लाखों रुपए के होर्डिंग लगाकर रोजी रोटी रोजगार के लिए सिसक रही आवाम को बधाइयां देना तो बंद करिए साथियों। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।